नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की हिंदी पढ़ने वाले हैं और अंतरा बुक है आपकी। और पद्माकर जी कवि हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और तीसरा जो कविता है उनका वो है भोरन को गुंजन बिहार। ये टाइटल है भोरन को गुंजन बिहार। और इससे पहले के दो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। और आज का जो कविता होने वाला है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस कविता में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, जो बारिश का मौसम होता है उसका काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो हम कविता पढ़ेंगे वो किस बारे में है। बारिश का जो मौसम है उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। तो लाइनें आपके सामने पहले मैं पढ़ूंगा, फिर उसकी व्याख्या बताऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लाइनें हैं, भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। ये क्या है कि कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाग और बगीचों में भोरों का गुंजन हो रहा है। जो भोरे होते हैं वो गुंजन कर रहे हैं बाग बगीचों में। और उनके गुंजन की आवाज़ कैसी लगती है, जैसे कोई मल्हार राग की तरह कोई गा रहा हो। कोई मल्हार राग गाता है उस तरीके से भोरों का गुंजन, उनकी आवाज़ कैसी लग रही है, मल्हार का जो राग होता है वैसा। आगे, कहे पद्माकर गुमान हूते मान हूते, प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। और एक बात और, मल्हार का ये जो मल्हार गाया जाता है, मल्हार राग, ये वर्षा जब आने वाली होती है तब ये गाया जाता है। और ये जो वर्षा का मौसम है, वर्षा की ऋतु है, इसमें जो प्रियतम होता है, जो पति होता है, वो प्राणों से भी प्यारा लगने लगता है। ऐसा कवि कहते हैं कि जो हमारा जो मतलब यहाँ पर जिस भी स्त्री के रूप में अगर देखा जाए तो उनको अपने पतियों से ज़्यादा प्यार लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आता है। और इस ऋतु में प्रियतम जो होता है उनका, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो चाहे रूठे या उसे बार बार मनाना पड़े तब भी उसमें कोई संकोच नहीं होता, वो मनाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब इतना सुहावना मौसम होता है कि कोई एक दूसरे से रूठता भी नहीं है। अगर कोई रूठ जाए, बार बार मनाना पड़े, तब भी उसमें अच्छा लगता है मनाने में भी। आगे, मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को बृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। अब यहाँ पर कहते हैं कवि कि इस सावन में चारों ओर मोरों का शोर सुनाई देता है। जब बारिश होती है तो मोर ही मोर चारों तरफ जो है उनका शोर सुनाई देता है। और इसमें हिंडोलों की छवि का एहसास होता है। झूले जो होते हैं, हिंडोले होते हैं, उनकी छवि का एहसास होने लगता है। और सावन में प्रेम बरसने लगता है। ठीक है, और इस सावन में झूलना, जो झूला झूलना होता है वो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये सब बातें कि जब बारिश का मौसम आता है तो आपको मेन बातें आपको याद रखनी है। तो आपको व्याख्या याद आ जाएगी कि एक तो जो भंवरे हैं उनका गुंजन कैसा लगता है, मल्हार के राग के समान। और जो उसके बाद जब ये वर्षा की ऋतु आती है, बारिश का मौसम, तो जो प्रियतम होता है, चाहे पति हो या पत्नी, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यारा लगता है प्रियतम एक दूसरे को। और जब अगर अपने प्राणों से भी मतलब ज़्यादा प्यारा लगने लगता है, मनोभावना, मतलब इसका मतलब क्या है, मन को भी छू लेने वाला, इतना प्यारा लगता है कि जो प्रियतम होता है, ठीक है, जिससे प्यार करते हैं। और फिर क्या होता है, अगर वो रूठ जाए या उसे बार बार मनाना पड़े, उसमें भी कोई संकोच नहीं होता, दोनों एक दूसरे को मनाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम ही उस टाइम पे ऐसा सुहावना हो जाता है। ठीक है, और चारों ओर मोरों का शोर सुनाई पड़ता है, काफ़ी सुंदर हिंडोलों की छवि का एहसास होता है, झूले होते हैं। और सावन में इसी तरीके से प्रेम बरसता है बारिश के मौसम में, और सावन में झूले झूलना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। विशेष की बात की जाए तो इस कविता की भाषा भी ब्रिज भाषा है। और इस कविता में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। और इस कविता में गीता है, संगीतात्मकता है, और कवि की भाषा चित्रात्मक है तथा भावानुरूप है। आपको आज मैं एक होमवर्क देता हूँ। आप अगर इसमें से मुझे बता सकते हैं कि कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, किसी एक लाइन में आप मुझे एक अलंकार बता दीजिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सीरियस हैं। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, और कमेंट बॉक्स में आप वो लिखिए जो मैंने आपको काम दिया है। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।